जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग, जो आपके रीजनिंग में आता है। दोस्तों चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में कार्ड को 7359 और सर्व को 1256 और पैक को 8497 के रूप में लिखा जाता है। तो डी का कोड पूछा है। डी सबसे पहले आप देखेंगे डी है कहाँ पे, कार्ड में है डी, और CARD इसमें है 7359। तो इसका निकालना है। हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या चीजें हैं। तो हमने देखा सी और ए कॉमन है पहले और तीसरे में, कार्ड में और पैक में, सी और ए। तो हम देखेंगे इन दोनों में संख्याएं कौन कौन सी कॉमन है। भाई एक तो 7 कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? एक तो 7 कॉमन है। दूसरा हमने देखा कि भाई पाँच पाँच तो है नहीं, तो और क्या कॉमन है? नौ, नौ कॉमन है। तो सी या ए का कोड तो 7 या 9 में से होगा कोई। अब बचा आर और डी। अब डी का हमें निकालना है। तो आर देखेंगे, आर सर्व में है और इसमें है कार्ड में। तो हमने देखा कि 7359 ये हो गया। अब देखेंगे 1256 इसमें क्या कॉमन है। तो आर का कोड आपका निकल के आ जाएगा। जो आर का कोड इन दोनों से निकालेंगे हम, कौन सी संख्या बची है आपकी? 5। तो आर का कोड क्या हो गया? 5। तो इसलिए अब क्या बचा यहाँ पे बचा आपका 3। यही क्या हो गया आपका आंसर? राइट। क्या हो गया? राइट आंसर है इसमें 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। दूसरा सवाल है, आपसे पूछा गया है एक निश्चित कूट भाषा में बटर को CWWSCO लिखा जाता है, थ्योरी को UJHNPV लिखा जाता है। तो लेटेंट को क्या लिखेंगे? तो ऐसे ही देखेंगे दोस्तों। इसमें हम करेंगे, तो इसमें चलते हैं बी से सी पे गए, इनमें लो लगते हैं। बी से सी पे गए तो क्या हुआ इसमें? +1। क्या हुआ? +1। आपका हो गया +1। ऐसे ही यू से डब्लू पे जाएंगे, +2। यू से डब्लू +2। टी से डब्लू +3। और टी से एस -1। ई से सी -2। आर से ओ -3। तो इसमें नियम क्या लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है नियम, पहले +1, +2 और +3। फिर क्या हो रहा है? -1, -2, -3। तो यही काम अब LATENT में करेंगे। तो एल में से एक कम करा, एल से एक कम करेंगे तो क्या आएगा आपका? ओ, एल में एक जोड़ेंगे, पहले क्या करना है? जोड़ना है। एल में एक जोड़ेंगे एम, तो एम सभी में है। ए में दो जोड़ेंगे सी, सी देखेंगे सी कौन कौन से में है? ए और सी में। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके कट गए। तो सी वाला बचा। देखिए तीसरा देखेंगे, डब्लू सब में सेम है, डी सब में सेम है। पांचवे अक्षर पे आ जाएंगे एन। पांचवे में क्या करा था हमने? -2। तो एन में -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका? एल। तो एल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों ऐसी क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और ध्यान देंगे थोड़ा। नेक्स्ट है आपका आस्क को 62 लिख रहा है, और बाय आपने देखा यहाँ पे आस्क को 62 लिख रहा है, बाय को 64 लिखा हुआ है, और क्राई का आपसे पूछा है। तो इनके नंबर डालेंगे। ए होता है ABCD में 1 पर, एस होता है 19 पर, और के होता है 11 पर। तो टोटल जोड़े हमने, टोटल कितने हुए ये आपके? ये हो गए आपके 31। कितने हुए? 31। तो इनका क्या कर दिया इसने? दो गुना। तो कितने हो गए? 62। ऐसे ही बी का 2 होता है, वाई का 25, ई का 5। तो ये कितना हो गया? 32। 32 का दुगुना 64। ऐसे सी का निकाल लेंगे। सी का कितना होता है? क्राई का निकाल लेंगे। सी का 3, आर का 18, वाई का 25। तो 18 3 21 और 25 46। 46, 46 का दुगुना कर देंगे। 46 का दुगुना कितना होता है? 92, 92। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, टेबल को ELEAT के रूप में कूटबद्ध किया गया है, स्विंग को GNLWS। तो फ्रेम को पूछा है आपसे। क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है इसमें फ्रेम। तो देखेंगे इसमें क्या नियम लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि क्या हुआ हुआ है। तो आपने देखा कि जी से कहाँ पे है? TABL को लिखा हुआ है इसने ELEAT। तो इसने क्या करा? पीछे से आगे ले गया। ई से ई फर्स्ट, एल से एल सेकंड पे आ गया। बी से ई में आने के लिए बीच वाले में क्या करा? +3। और फिर ए का ऐसा ऐसी, टी का ऐसा का ऐसी। तो ऐसी आप क्या करेंगे? फ्रेम को लिखेंगे। भाई फ्रेम में पीछे क्या है? ई। तो ई एज इट इज ऐसा का ऐसा ही।
तो ई जब ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर सी तो आपका कट गया, क्योंकि ई पहले है नहीं। फिर क्या आएगा एम, एम ऐसा का ऐसे ही, ई एम, तो बी वाला भी कट गया क्योंकि आ रहा है इसमें, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट चलेंगे ए, ए में क्या करना है भाई, इसने क्या करा था, बी से ई पे गया, बी से ई पे गया, तीन प्लस करे तो ए सी ए पे, ए में तीन प्लस करेंगे क्या आ जाएगा आपका डी, डी, तो डी कौन से ई एम डी कौन से ई एम डी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, एक कूट भाषा में जेड ई ए एल को 9476 के रूप में फेम को इतना एम का पूछा हुआ है, जो आपका पहला सवाल था उसी की तरह है दोस्तों। तो आपसे पूछा हुआ है एम का कोड, एम देखेंगे कहाँ है, लैंप में है एम, तो ऐसी संख्या देखेंगे कि जो निचले निचले में हो उपरले में ना हो। तो हमने देखा भाई चार, चार ऊपर भी है नीचे भी है, तो चार तो एम का कोड है नहीं, एम का कोड चार तो है नहीं, तो चार कैंसिल हो गया। नौ देखा नौ ऊपर है, हाँ भी है, तो नौ भी नहीं है। छह देखा छह ऊपर है, हाँ है, तो छह भी नहीं है, तो एम का कोड क्या हुआ, बचा हुआ आठ। तो पांचवे का उत्तर क्या आया आपका, आठ। पांचवे का उत्तर क्या आया आपका, आठ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एल ए एन टी को एन आर डी वी पी लिखा जाता है, स्कोर को ई यू जी टी लिखा जाता है, ग्रैंड को पूछा गया है जी आर आई एन डी। इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या है। तो दोस्तों ये आपका पांचवा सवाल है, इसमें देखते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों इसमें करेंगे आप, इसमें क्या किया है इसने भाई, प्लांट क्या है, पी एल ए एन टी, वो लिख रहा है एन आर डी बी पी। तो इसे देखेंगे आप भाई, एल से एम +2, पी से आर +2, ए से डी +3, टी से वी +2, एन से पी +2। तो ये नियम लगना है, यही नियम किस में लाएंगे, ग्रैंड में, जी आर आई एन डी। तो इसमें करेंगे, आर में +2 करा, टी, तो टी कौन से ऑप्शन में है, आपको पहले से ही पता चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका आंसर राइट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सेम इसी नियम से आगे भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेज, मैनेज को एच जे डी क्यू डी पी और लिटिल को ये लिखा जाता है, तो आपसे पूछा गया है उसी भाषा में, पी ओ एल आई सी ओ, पी ओ एल आई सी वाई, पॉलिसी को क्या लिखेंगे, पॉलिसी का बताना है आपको। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप क्या हुआ हुआ है, ये थोड़ा सा आप समझेंगे कि पीछे से ई से एच, ई से एच पे गया तो क्या हुआ +3, जी से जे, जी से जे +3, ठीक है भाई, जी से जे +3, और ए से डी +3, तो सब में क्या हो रहा है +3, पीछे से जाके +3, तो ऐसे ही कर देंगे भाई। किसका निकालना है, पी ओ एल आई सी वाई, पीछे से +3 करके आगे आनी वो चीज, जो वाई में +3 करेंगे भाई, वाई 25 3 28, 28 पे क्या आ जाता है आपका बी, तो 20, इसी से आपको पता चल जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है दोस्तों, तो सात का उत्तर क्या हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखेंगे आप लोग। इसमें बताया गया है आपको, एक निश्चित कूट भाषा में क्रूड को 342,184 और ब्रेथ को इतना लिखा जाता है, तो बटर को पूछा हुआ है क्या हुआ है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या किया हुआ है, आपके जो अल्फाबेट होते हैं उसमें दो तरह के वर्ड होते हैं, कॉन्सोनेंट और वोविल्स। वोविल्स कितने होते हैं, 5, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट 21। तो इसने क्या हुआ है, जो कॉन्सोनेंट है उन्हें तो सेम लिखा हुआ है, और जो आपके वोवेल्स हैं उनका दुगुना करके, जैसे सी 3 पे आता है, 3 का 3, यू 21 पे आता है तो 21 दूनी 42, आर, आर 18 पे तो सेम, डी 4 पे तो सेम, ऐसे ही आप करेंगे। बी कितने पे आता है भाई, बी आता है आपका 2 पे, सेम लिखना है मुझे। यू, यू होता है वोवेल्स, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, इसी से ही आपको आंसर पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर
बी। 8 का उत्तर हुआ आपका बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। DICTATOR को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है कॉन्डेंट, CONDEMN को क्या लिखेंगे, ये पूछा गया है आपसे। तो इसे सवाल को बताएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं एक बार। इसमें आपसे पूछा गया है DICTATOR, ठीक है। और यहाँ है DROTATCI। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ भाई, डी तो सेम का सेम, इधर से लगाए, इधर से आपने देखा आर का ये यहाँ से यहाँ ले आया, ठीक है। ओ भी ऐसे आ गया, टी भी ऐसे आ गया, ए भी ऐसे आ गया, फिर ये वाला टी, फिर ये वाला सी, फिर ये वाला आई। तो सेम ही आपको इसमें करना है, CONDENM। तो सी तो आपका सेम रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कट गया, डी कट गया। फिर पीछे से आएंगे, एन, एन आएगा, फिर एम आएगा, तो एन के बाद क्या आएगा, एम। तो इसमें क्या है, ओ, तो ये भी कट गया। तो उत्तर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग बताएंगे इसका आंसर मुझे। चेक को ये लिख रहा है, शुगर को ये लिखा हुआ है SURGE, और PRIEST को पूछा गया है। तो इसमें भी सेम ऐसी सवाल हमने अभी करा था। इसमें क्या किया इन्होंने, कॉन्सोनेंट का दुगना और वोवेल्स को एज इट इज रखा। जैसे सी का 3 होता है, 3 का दुगना 6 कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया भाई, 3 का दुगना 6। ऐसी एच का 8 होता है, तो 8 का दुगना 16 कर दिया इन्होंने, ठीक है भाई। ई वोवेल्स है, ई 5 का 5 ऐसा का ऐसा ही रख दिया। यही काम हम किसमें करेंगे, पृष्ठ में। ई होता है 16 पर, 16 का दुगना 32। तो ए ऑप्शन कट गया, सी कट गया, 32। आर, आर 18 पे, 18 का दुगना 36। तो आपको ऑप्शन क्या बचा, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आज हमारी रीजनिंग की क्लास थी। ये आपके SSC CGL में क्वेश्चन आए हुए थे, जो बहुत ही अच्छे थे। आगे भी आपको ऐसे ही क्लासें मिलती रहेंगी। हमारा चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।